हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फोरकास्टिंग टॉपिक। अब तक हम लोगों ने प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया यूनिट 3 की। अब बात करते हैं कि व्हाट इज फोरकास्टिंग। अगर हम जनरल टर्म्स में कहें तो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन दोनों का मतलब एक ही है। प्रिडिक्शन मतलब अंदाज़ा लगाना। हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं है बट हम अजम्पशंस बना रहे हैं। प्रिडिक्शंस, अजम्पशंस, सिमिलर वर्ड्स। उसी तरीके से फोरकास्टिंग है। लेकिन अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के हिसाब से कहें कि क्या होता है, तो वी कॉल्ड इट एज फोरकास्टिंग। जब हम अपने प्लान्स बनाते हैं तो हम फोरकास्टिंग बहुत हेल्प करती है। कैसे? बिकॉज फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर। हम किसके बारे में प्रिडिक्शंस बनाएंगे? ऑफ कोर्स ही बात है, आप अंदाज़ा, आप प्रिडिक्शंस, आप अजम्पशंस सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए तो बना सकते हो। पास्ट में तो चीज़ हो गई, प्रेजेंट में चल रही है। सो इसलिए हम अपने फ्यूचर्स में कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कैसे थ्रेट्स होगा, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस बनाते हैं। एंड दैट इज बेस्ड ऑन अपॉन योर पास्ट एज वेल एज ऑन योर प्रेजेंट। आप अपने पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को, उसके ट्रेंड्स को, जो भी सिचुएशन है उन सबको एनालाइज करते हो और तब जाकर एक कंक्लूजन बनाते हो कि मे बी ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। दिस इज नोन एज फोरकास्टिंग। ओके, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया हो। अब जब आपको मीनिंग समझ आ गया है तो हम ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ द नीड फॉर फोरकास्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फोरकास्टिंग की किस तरीके से ज़रूरत है। सबसे पहले उसको ज़रूरत है प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग द प्रमोटर कैन फाइंड आउट वेदर ही कैन सक्सीड इन द न्यू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फोरकास्टिंग करोगे कि क्या आप जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने की सोच रहे हो, क्या वो आपकी सोसाइटी को रिक्वायर्ड है, नहीं है, और किस तरीके से आपको उसको प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हो और किस आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, फोरकास्टिंग चाहिए, जिससे हम पता लगा सकें कि अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजंस बना सकें। तो फोरकास्टिंग यहाँ पर हेल्प करेगी। सेकेंड वन इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फॉर श्योर जब आप फोरकास्टिंग करते हो तो आप क्या अंदाज़ा लगाते हो कि यार मेरे को ये 50 प्रोडक्ट्स होंगे तो मेरे को कितना पैसा चाहिए होगा, यहाँ पर कितने रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंशियल चीज़ों की, और यहाँ पर क्या होगी, एसेट्स में कितना फाइनेंस जाएगा, सैलरीज में कितना जाएगा। तो ये हम फोरकास्ट जब करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उस हिसाब से हम अपने फंड्स को साइड बाय साइड रखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखो, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट एडिकेट कैपिटल। आप बिना कैपिटल के कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते, बेशक वो कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा बिजनेस हो। So that's why, but adequacy of either fixed or working capital depends entirely on sounding financial forecasting. आपने कितना सही अंदाजे से अपना जो फंड्स है वो बना के रखे, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, फोरकास्टिंग पर। अगर आपकी फोरकास्टिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है कि भाई जितना मैंने सोचा था उतना ही फंड्स वहाँ पर लगा, सो दैट मीन्स आप कभी भी अपने फाइनेंस वाली चीज़ में कभी मात नहीं खाओगे, हमेशा वो चीज़ें एडिकेट रहेंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी क्राइसिस नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जो फोरकास्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी। फिर लास्ट ऑफ द स्लाइड इज स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस वर्किंग ऑफ अ कंसर्न। forecasting of earnings ensure smooth and continuous working of an enterprise. फॉर श्योर जो पहले वाले पॉइंट हमने करा उसी की बात है कि अगर हमने फाइनेंस के हिसाब से सही फोरकास्टिंग करी, कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत स्मूथ और कॉन्टिन्यूस वर्क करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फंड्स को लेकर, और हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। So that means working of an enterprise particular to new established ones by forecasting these concern can estimate their expected profits or losses. आप forecasting से ये भी पता लगा सकते हो कि आप लॉस में हो जाओगे, प्रॉफिट में जाओगे, क्योंकि देखो प्रिडिक्शंस, आपको ये लगा कि भाई आपको उस कंपनी से, XYZ कंपनी से कोई ऑर्डर मिला तो आप प्रॉफिट में होगे, या फिर नहीं मिला तो लॉस में होगे, उस हिसाब से आप अपने प्लान्स बनाओगे, प्लान ए, प्लान बी, तो हर तरीके से आप अपने आप को रेडी कर लोगे कि उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इससे क्या होगा, योर ऑर्गेनाइजेशन विल रन स्मूथली एज वेल एज देयर विल बी अ कॉन्टिन्यूस फ्लो। कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी रुकेगी नहीं क्योंकि आप हर तरीके से रेडी हो। क्लियर?
सो दीज आर द थ्री नीड्स। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ वन पे, विच इज करेक्टनेस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। द करेक्टनेस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट फोरकास्टिंग। देखो, आपका मैनेजमेंट डिसीजन सही है कि नहीं है, वो सही हुआ नहीं हो, किस पर डिपेंड होगा? आपकी एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग के ऊपर। अगर आपने सही फोरकास्ट करा है, दैट मीन्स उसके बेसिस पे आपने डिसीजन बनाया। चलो एक सब कुछ छोड़ो, आप एक चीज़ बताओ, आप जब डिसीजन बनाते हो तो आप फोरकास्टिंग की हेल्प कर लेते हो कि भाई आपने अजम्पशंस बनाए, प्रिडिक्शंस ले कि ऐसा होगा वैसा होगा, उस हिसाब से आपने अपने डिसीजन बनाए, प्लान ए प्लान बी बनाया। अब वो आपके जो डिसीजंस हैं वो कितने करेक्ट निकलते हैं, वो किस चीज़ पे बेस होगा? आपकी फोरकास्टिंग पर। अगर आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेट और सही निकली तो उसके बेस पे बने गए डिसीजंस भी सही जाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रिडिक्शंस, आपकी फोरकास्टिंग ही गलत थी तो आपका कभी डिसीजन सही हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये दोनों आपस के अंदर क्या है? डिपेंडेंट है कि अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं होगा। क्लियर? तो जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो सही नहीं है, वो इस पर डिपेंड करता है। एज इन द केस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड विद व्हाट रिसोर्सेज। क्योंकि देखो, प्लानिंग के टाइम पे उन सबको ये सब कुछ प्लान बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, तभी वो आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकेंगे। क्लियर? यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाउ सेकेंड वन इज कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन? कि मिलकर काम करना है, उसको हम कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भाई इकट्ठे बिना लड़ाई झगड़े के आपको काम करना है। बट इसका यहाँ पर क्या मतलब बनता है? देखो, फोरकास्टिंग इज नॉट वन मैन जॉब। एक आदमी ने भाई प्रिडिक्ट कर लिया, अजम्पशंस बना लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, उससे काम नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करेगा। इट नीड्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स। देखो, हर कोई डिपार्टमेंट का एक हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको अपने डिपार्टमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, तभी वो उसका हेड बनता है। अब वो अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर सकता है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, व्हाट आर द चांसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, उसको ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज होगी। तो हम एक बंदा टॉप लेवल का, एक सीईओ ना सोचकर हर किसी के आइडियाज़ ले और सब कुछ मिलके कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ हम फोरकास्टिंग करें, सो दैट विल गिव अस द बेस्ट आउटपुट, वरना नहीं हो पाएगा। क्लियर? Heads in a company, thus by bringing participation of the concern in the process of forecasting, team spirit and coordination is automatically encouraged. मिलकर करोगे, मिलकर सोचोगे समझोगे, फोरकास्टिंग करोगे, अपने प्लान्स बनाओगे, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। क्लियर? द लास्ट वन इज कंप्लीट कंट्रोल। फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। देखो, आप फोरकास्टिंग से आपको क्या मिला? आपको उससे मिली इंफॉर्मेशन। आपने अपने पास्ट के और प्रेजेंट के जो भी डेटा था उसको एनालाइज करा, तो उससे आपके पास क्या मिली? इंफॉर्मेशन कि भाई पिछली बार अगर हमने इस तरीके से प्रोड्यूस करा था तो हमारे आउटपुट ज़्यादा था, इस तरीके से करा तो कम था। तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कंट्रोल होगा, आपको पता होंगी चीज़ें, आपके लिए कोई चीज़ न्यू नहीं होगी, आपको आपकी इंफॉर्मेशन में वो चीज़ें होंगी। ठीक है? सो द मैनेजर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर वीकनेस ड्यूरिंग फोरकास्टिंग एंड थ्रू इंप्लीमेंटिंग बेटर इफेक्टिव कंट्रोल दे कैन ओवरकम दीज वीकनेसेस। अब आपको एक चीज़ बताओ, मैंने आपको कहा कि आपको नॉलेज होगी कि ऐसी चीज़ें होंगी वैसी चीज़ें होंगी। अब फोरकास्टिंग के टाइम पे जब आप वो चीज़ें प्लान कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कहाँ वीकनेस है, कि क्यों ये गड़बड़ हुई है, क्या अच्छा हुआ। तो आपको अपनी हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि हम ये कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपको सब पता चल जाता है। उस हिसाब से आप प्लान करते हो कि हम आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कौन सा डिपार्टमेंट किसको ये काम कैसे देंगे। वो सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल में आ गई। दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है वेन एवर वी आर हैविंग द नॉलेज। हम अनजान नहीं है कि भाई क्या करेंगे। क्लियर? सो दीज आर दी नीड फॉर फोरकास्टिंग, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फोरकास्टिंग की ज़रूरत है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग, कि हम किस तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो उसकी टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहला हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। मैं आपको ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ चेंजेस आए तो उनकी सोसाइटी का उससे क्या रिस्पॉन्स आया, उन्होंने किस तरीके से उसका रिएक्शन करा। तो ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर लेते हो कि भाई वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ।
अब आपकी कंट्री मतलब जैसे इंडिया, वो एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। आफ्टर 5 to 10 years हम भी उस सेम स्टेज पर आए जो कि वहाँ पर यूएस में हो चुकी है। तो अब हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे फोरकास्ट करेंगे कि भाई उस टाइम जब उन्होंने वो चीज़ इंप्लीमेंट करी थी तो क्या रिएक्शन आया था, उस बेस पर हमारे यहाँ भी रिएक्शन आ सकता है। तो इस तरीके से हमने उसके बेस पर फोरकास्टिंग करी। दिस इज हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। क्लियर? सिंपल शब्दों में कहे तो ये है। बाकी देखो यहाँ पे, अंडर दिस मेथड forecast in regard to a particular situation is based on some analogs condition elsewhere in the past, कि सेम कहीं पास्ट में हो रखी हो. It is often suggested that social analogies have helped in indicating the trends of changes in the norms of business behavior in terms of life. कि आपको भी आपने उस हिसाब से क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है और ये चीज़ जानने की वहाँ का सेम सिचुएशन थी तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे. क्लियर? सेम चीज़ यहाँ पर है, हिस्टोरिकल एनालॉजी. देन सर्वे मेथड. सर्वे आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है थ्रू सर्वे. लोगों के पास जा जाके उनसे पूछना है कि भाई आपको क्या लगता है. मान लो आप किसी गारमेंट्स की शॉप चलाते हो तो आप उनसे क्या पूछोगे कि आपको अभी भी बेल बॉटम पहनना अच्छा लगता है या फिर नॉर्मल जीन्स पहननी अच्छी लगती है. तो इस तरीके से हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से फोरकास्ट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे कि भाई ये चाहिए लोगों को, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे. क्लियर? दिस इज सर्वे मेथड. आप सर्वे तो जानते ही हैं. क्लियर? उसके बाद हम आते हैं ओपिनियन पोल. Opinion poll is conducted to assess the opinion of the experienced person and experts in the particular field. कि हम क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जिनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की काफ़ी नॉलेज है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे उनके ओपिनियन लेंगे और बाद में उसे पुलिंग करेंगे कि भाई किसका ज़्यादा सेम सिचुएशन के अंदर कैसा रिएक्शन था. फिर उन सबके बारे में हम एनालाइज करेंगे कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए. तो उसको हम कहते हैं ओपिनियन पोल. ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, उनको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज होगी बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट. बिजनेस बैरोमीटर्स. अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कि मतलब एनवायरमेंट क्या चाहता है, सोसाइटी क्या चाहती है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं. इन द सेम वे इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी बिटवीन 2 और मोर पीरियड्स. इंडेक्स नंबर क्या करता है कि इकोनॉमी के जो भी नंबर्स वगैरह उन सबको मेजर करता है एक पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर, दो और मतलब कंपेयर करना है. इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स के अंदर. अब हमारे यहाँ पर क्या है, हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रेंड आया उसकी स्टडी करेंगे. सीजनल फ्लक्चुएशंस, साइक्लिकल मूवमेंट्स एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कब उतार है, कब चढ़ाव है, ये सब कुछ हम देखते हैं बैरोमीटर के अंदर. कि भाई अगर किसी कंपनी ने ये चीज़ लॉन्च करी या हमने जब ये चीज़ लॉन्च करी थी तो लोगों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा नहीं करा, किस तरीके से वो ट्रेंड बना नहीं बना, और अगर दिवाली है तो दिवाली में कैसे चल रहा है, सीजनल फ्लक्चुएशन कैसे आ रही है. तो ये सारी तरीके हमारे बिजनेस बैरोमीटर के अंदर आते हैं. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है टाइम एनालिसिस. देखिए यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस. इसके अंदर क्या है कि हम ये पता लगाते हैं, इट इज द involves decomposition of historical series into its various components like trend, seasonal variances, cyclic variations and random variances. इसके अंदर क्या है कि भाई क्या टाइम ड्यूरेशन के अंदर चीज़ें कैसी होंगी. अब आप देखो फोरकास्ट करोगे, अगर आप अपना बिजनेस कोई प्रोडक्ट का यहाँ पर शुरू कर रहे हो, गारमेंट्स का ही अगस्त के अंदर, तो आपने ये फोरकास्ट करके रखा होगा कि भाई दिवाली अक्टूबर नवंबर के अंदर हमारा जो बिजनेस वो पीक पे होगा. तो दैट मीन्स हमें इतना स्टॉक कलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे. तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है. ये भी टेक्निक है कि आप फेस्टिवल से या ट्रेंड से या फिर सीजनल तरीकों से अपने फोरकास्टिंग करते हो. क्लियर? Okay, so regression analysis. Regression analysis is meant to disclose the relative movements of two or more interrelated series. कि एक और दो चीज़ें जो आपस में इंटर रिलेटेड है, कि एक के बढ़ने से या कम होने से दूसरे को फर्क पड़ेगा, उस चीज़ के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो. ठीक है? नाउ इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द चेंजेस इन वन वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफाइड चेंजेस इन अनदर वेरिएबल. कि अगर आपके जैसे इकोनॉमी में कोई चेंज आया, रिग्रेशन आया, या फिर महंगाई आई या अच्छा कुछ हुआ, तो वो आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को भी अफेक्ट करेगा. तो आपका ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर नज़र रखो, आप उसको एनालाइज करो, बिकॉज वो आपके चीज़ों में भी फर्क लेकर आएगा, आपकी चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा. सो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर थिंग एज वेल. नाउ वी आर हैविंग
Input output analysis. According to this method, a forecast of output is based on given input if relationship between input and output is known. अगर आपको पता है कि भाई इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप जानते हैं, सो उसके बेस पे आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर आप इतना इनपुट लगाओगे तो यू विल गेट दिस मच आउटपुट, सो यू शुड नो दैट हाउ मच इनपुट यू आर हैविंग. सो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली इनपुट रिक्वायरमेंट कैन बी फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आउटपुट विद अ गिवन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. Simple, you should know about the input output relationship, that if you will use this much input so you will get that much output. So you will think about your input side कि भाई कैसे करना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैटर करेगा इनका रिलेशनशिप इस चीज़ के अंदर. क्लियर? इट इज़ सिंपल. आपको फोरकास्टिंग की मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ. यहाँ पर जो टेक्निक्स है वो इतने पेपर्स में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए आप इसके 7 पॉइंट है, आप 3-4 जो ईजी हैं लाइक हिस्टोरिकल वाला और ओपिनियन पोल वाला और सर्वे वाला, आप इनको अच्छे से कर लो. बाकी कोई ऐसा रिक्वायर्ड है नहीं, पर आपका समझना ज़रूरी है. सो इस वीडियो में हमने फोरकास्टिंग को कवर कर लिया. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें. थैंक यू.